पानी अब रसाव करके आगे आ गया है। अब हमारे गांव की जमीनों को भी क्रॉस कर गया है। पानी बहुत जहरीला है और खारा है, कोई चीज नहीं उगती। मैं 3 साल हो गए आ रहा हूँ। जी हाँ। तो कितने पढ़े लिखे हो आप? पढ़े लिखे 2-3 किताब पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी मजदूरी करना चाहते हैं? हेल्परी में करना चाहते हैं, उठाते ही नहीं है। क्या कहते हैं? सुबह उठाऊंगा परी उठाऊंगा, इसे दिलासे दे रहे हैं। जो इन कंपनी और लिस्ट दे रहे हैं हमको, उसमें दिखा रहे हैं कि 150 के करीब आपके गांव के बंदे लगे हुए हैं। जब मैंने वो तस्दीक की तो उसमें पता चला कि वो कोई 20-25 लोग हैं, बाकी सारी फेक लिस्ट बनी हुई है। थर बदलेगा पाकिस्तान, ये नारा आपने अक्सर सुना होगा। इसकी बुनियाद इस पसमानदा खित्ते में मौजूद कोयला है, जिससे इस वक्त बिजली बनाई जा रही है। सवाल यह है कि जिस कोयले की ताबीर पाकिस्तान की किस्मत से की जा रही है, क्या वो यहाँ के मकामी थरी लोगों की किस्मत बदल सका है? इस सवाल का जवाब तलाश करने हम थर पहुंचे। थर में कोयला 9000 से जायद स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसको 12 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। यहाँ ब्लॉक 2 में एंग्रो कंपनी ने हुकूमत सिंध की शराकत से कोयला जलाकर बिजली पैदा करने वाला पहला प्लांट लगाया था। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में सुरंग लगाकर कान से कोयला हासिल किया जाता है, लेकिन यहाँ थर में ओपन पिट माइनिंग की गई है, यानी रेत को हटाकर ज़ेरे जमीन कोयला हासिल किया गया। इस कोयले तक रसाई के लिए पानी सबसे बड़ी रुकावट था, यानी पानी की 3 सतहों के बाद कोयला मौजूद था। इस पानी को जो निकासी करके उसके बाद कोयले को हासिल किया गया और वो पानी दीगर इलाकों की तरफ मुंतकिल किया गया। पानी की निकासी एक ऐसे इलाके में की गई जो कोल एरिया में नहीं आता था, जिसके चारों तरफ टीले थे। इस जगह को झील बना दिया गया। यह है गोडानो डैम, जिसमें जो कोयले के प्रोजेक्ट से जो अखराज किया गया पानी है उसका डिस्चार्ज किया जाता है। जब यहाँ पर यह डैम बनाया जा रहा था तो मकामी लोगों ने काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार किया था और कहा था कि इस डैम की वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। ये एहतजाज न सिर्फ इस्लाम कोर्ट में किया गया बल्कि कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद तक मार्च किया गया। इस डैम से चंद किलोमीटर फासले पर गांव गोडानो और ज़रई ज़मीनें थीं, जहां अनाज उगाया जाता था। पानी आने से पहले यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 45 से 50 फुट थी। यह पानी पीने के काबिल था, लेकिन अब पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। ये 1.5 फुट का गड़ा भी नहीं है, आप नाप करके देख लें। इससे पहले कितना नीचे पानी होता था? पहले यहाँ पानी होता था तकरीबन 45 से 50 फुट। अब ये ज़मीन जो है यहाँ भी ख़राब हो गई है। जो हम अनाज उगाते थे, बाजरा, गवार, मूंग वगैरह, वो अब इस ज़मीन में नहीं उगती, हालांकि ये ज़मीन डैम से दूर वाक़ई है। गोडानो थर कोल के एरिया में नहीं आता, लेकिन फिर भी इस मंसूबे से मुतासिर हुआ। गोडानो पहुंचे तो पानी की फराहमी का वक्त हो चुका था। यहाँ मौजूद कुओं में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है और उनका जायका भी शदीद कड़वा है। कंपनी ने यहाँ आरओ प्लांट्स लगाए हैं, जहाँ से योमिया 45 मिनट के लिए पानी मुहैया किया जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पानी से जरूरियात पूरी नहीं होती, नतीजे में उन्हें कपड़े धोने और जानवरों के लिए खारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। गोडानो में ऐसे 100 पानी के मीठे ज़खायर थे जो हमारे ज़ाती ज़खायर थे। आज वो ज़ख़ीरे भरे हुए हैं, लेकिन उनका पानी किसी काम का नहीं रहा। हमने कांटे लगाकर उनको ढक दिया है। हमारे जो भी माल मवेशी हैं वो ये खारा पानी पीते हैं तो तड़प तड़प कर मर जाते हैं, और यही वजह है कि अब हमारे माल मवेशी 3% भी नहीं रहे। अब जो हमें टंकियां दी गई हैं उससे हमारा गुजर नहीं होता। 2-2 डब्बे मिलते हैं, 12-12 अफराद का कुनबा है। इतने पानी में हमारा गुजर नहीं होता। हमें इस पानी ने दुखी कर दिया है। पानी जो कोई ऐसे कौन तो पूरा होता। एंग्रो के ज़ेरे इस्तेमाल कोयले की कानों से सालाना 750 मिलियन टन से ज्यादा कोयला निकाला जा रहा है, जिसके जरिए 3 पावर प्लांट्स 1320 मेगावाट बिजली बनाते हैं।
जब हम एंग्रो के प्लांट पर पहुंचे तो कई लोग नौकरियों की दरख्वास्तें लिए अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे, जिनमें से कई अरसा दराज से भी चक्कर लगा रहे हैं। रोजी के लिए आते हैं, नहीं उठाते हैं। जी हाँ, जैसे इधर ही थारे आले पोटे में। जी हाँ, ये सारे लोग इधर ही ब्लॉक के ही हैं। वैसे तो हम इधर के मुकामी हैं, तो हम रोज़ाना आते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई जॉब दो, सही है ना। तो वैसे भी इधर के लोग जो भी हैं काफ़ी ये हमारे मुकामी आते रहते हैं, 4-5-6 बंदे उठाते हैं और दूसरे तो उठाते नहीं है, सही है ना। तो हम गुजारिश करते हैं कोई पर मंथ जॉब दे। इस दफ्तर से कुछ फासले पर खवातीन डंपर चलाती नजर आईं। एंग्रो इसको अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम करार देता है। इस वक्त 25 खवातीन काम करती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बच्चों के स्कूल का अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसकी देखभाल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खाना पीना जो और बच्चे हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम उसको खाना खिला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। एंग्रो हुक्काम का दावा है कि मकामी लोगों को मुलाजमतें भी दी जा रही हैं। इसके अलावा सेहत, तालीम और सोलर पैनल की भी फराहमी की गई है। अपने परमानेंट लोग कम हैं और आउटसोर्स सर्विसेज जैसे बैगिंग है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे हमारी ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं जो कि डंपर्स और कोल एक्सकेवेटर्स चलाते हैं, तो वो आगे फिर दूसरे कंपनीज़ को आउटसोर्स किए हुए हैं। लेकिन उनमें भी हमने ज़्यादातर मैक्सिमम लोग लोकल थरी हैं जो कि उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। हेल्थ में हमारी 5 हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, और इस वक्त जहाँ पर के पहले बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, हमारे स्कूलों में 35% प्लस बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसके अलावा हम आरओ प्लांट्स चला रहे हैं। कुछ वो हैं जो कि हमने पहले कुछ गवर्नमेंट से लिए, कुछ बनाए। लास्ट ईयर में हमने 6 आरओ प्लांट्स को बढ़ाए और इस साल हमारा टारगेट है कि 10 हम और आरओ प्लांट्स अपने ब्लॉक 2 में और गुरानों में हम वो लगाएंगे। चंद साल पहले एक और कोयले का प्लांट शिंगाई कंपनी ने भी यहाँ लगाया है। एक तरफ शिंगाई कंपनी की कान से खारिज होने वाला पानी फसलों और आबादी की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी कान भी फैल रही है। इस वक्त मैं गांव खारियो गुलाम शाह में मौजूद हूं। ये गांव जो चीनी शिंगाई कंपनी है उसके प्रोजेक्ट से चंद मीटर दूर है, जहां पर डंपिंग की जा रही है। हम यहां पर आए हैं ये मालूम करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट में क्या यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है और इस कंपनी का यहाँ पर की तरक्की में क्या किरदार है। यहाँ हमारी मुलाकात मकामी एक्टिविस्ट से हुई। डंपिंग बहुत नजदीक आ गई है। जो मेरा घर है इससे तकरीबन 500 मीटर के करीब है। हमारा जो कब्रिस्तान है, जो दरगाह है, उसके बिल्कुल करीब है। अब जो गर्मी के मौसम में घरों में बैठ नहीं सकते, हवा की वजह से रेत उड़ती है। जब बारिश होती है तो डंपिंग के टीलों से पानी उतरकर हमारे गांव को ज़ेरे आब कर देता है। पानी जो डंपिंग जो पानी लई असांजे गोठ में चो तो उनमें गोठ जा घर के बुडन था। हमारा जो ब्लॉक 1 से जो भी मुतासरीन गांव हैं, खारियो गुलाम शाह है, वरवाई है, तिलवायु है, तो इनके पास इन कंपनियों के कोई ऐसा बंदा या ऑफिसर नहीं आया इस हवाले से कि आपको रीसेटलमेंट करें। और हालांकि हमारे गांव जो मुतासरीन हैं वो इस हवाले से बहुत भुगत रहे हैं। सूरज, हमें ये बताएं कि एक मेगा प्रोजेक्ट जारी है आपके पड़ोस में चाइना की कंपनी का, तो यहाँ के लोगों को कोई रोजगार, कोई मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं? वो लिस्टें बनाकर हमने इनको दिए, 1 साल हो गया है। तो इस तरह से 400 की सिर्फ एक गांव में। यहाँ पे टेक्निकल बैठे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के बैठे हैं, वो बैठे हैं, और CSR में एडमिन का 20 साल मेरा गांव के बंदे बैठे हैं, 20 साल उनका तजुर्बा है एडमिन में। लेकिन इनके पास वो नौकरी नहीं है, सिर्फ वो उनके पास ड्राइवरी है जो दिखा रहे हैं। शिंगाई इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से थर में ये पावर प्लांट लगाया गया है जो कोयले पे चलता है। इस प्लांट के जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पर जो लोग उनकी नकल मकानी हुई है और उनकी आबादकारी और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम लिए हैं, इस बारे में हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की।
ताहम राब्ते के बावजूद उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। ताहम यहाँ पर ये शिकायत आम है कि जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी और जो दूसरे तरक्याती जो काम थे उसमें इस कंपनी का कोई अमल दखल नहीं है। थर में कोयले के मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली सड़क ने थर के एक हिस्से के रहायशियों को सफर में आसानी पैदा की है, जबकि दीगर मरकजी सड़कें टूटी फूटी हैं। ये सड़क इस्लाम कोट को कराची से जोड़ती है। इस्लाम कोट थर कोल का मरकजी शहर है। यहाँ पावर कंपनियों के आने से यहाँ की मैशियत पर क्या असरात पड़े, ये सवाल लेकर हम टाउन चेयरमैन के पास पहुँचे। कंपनी की डायरेक्ट यहाँ से परचेजिंग नहीं है, वो बाहर कराची और वहाँ से करते हैं। यहाँ पे लोकल जो वेंडर हैं तो वो यहाँ से करते हैं कुछ ना कुछ, पर जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो इतना नहीं मिल रहा है ब्लॉकों की। और दूसरा इस्लाम कोट के दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं या किसी में हो, उनका वो हेल्प आउट नहीं है हमें। ये बस वो कह रहे हैं मंजूर कराएंगे और ये प्रोजेक्ट हमें चलेंगे, इस्लाम कोट मॉडल सिटी बनाएंगे। ये हमारा प्रोसेस है, अभी तक तकरीबन ये 4 या 5 साल हो गए, ये बातों में चल रहे हैं, पर अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना नहीं है यहाँ पे। हुकूमत सिंध ने इस्लाम कोट के शहरियों के लिए बिजली के 100 यूनिट फराहम करने का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह है कि 100 यूनिट्स के बजाय सिर्फ 800 रुपए माहाना बिल में एडजस्ट किए जाते हैं। इन बिजलियों की कंपनियों के खिलाफ आए दिन मुतासरीन एहतजाज करते हैं, लेकिन ऐवानों से सिर्फ थर बदलेगा पाकिस्तान की आवाजें आती हैं।